प्रिय साथियों नमस्कार। आप सभी को पता है जो सत्य जैसा था वैसा पहले भी था, आज भी है और हमेशा रहेगा। सत्य यानी सनातन, शाश्वत। हमारी व्याख्याएं अलग अलग हो सकती हैं, बुद्ध के शब्द अलग हो सकते हैं, उनके कहने का तरीका अलग हो सकता है, उनके परिभाषित करने का, डिफिनेशन करने का, एक्सप्लेन करने का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन बात वही कहेंगे। इस प्रकार हम जल को पानी कहें, नीर कहें या आप उसको वाटर कहें, उससे कोई भेद नहीं पड़ता है। तो मित्रों, हम विभिन्न जाति धर्मों में बटे हुए हैं, लेकिन सभी का सत्य एक ही है। आत्मा अलग है क्या? नहीं, एक ही है। तो मित्रों, हम जो बात करते हैं ना, वह तथ्यात्मक और तथ्यपरक होता है, लॉजिकली होता है। पूरी तरह आपको तर्क पर आधारित और साइंस पर आधारित होता है। इस बात को लोग जो एक्सेप्ट करे नहीं करे उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं जो कहना है वह कहूंगा। दूसरी बात, मैं जो कहता हूं, मैं जो बोलता हूं, जो मैं आप सभी के बीच में लाइव आता हूं, तो बहुत सारे थोड़े से लोगों के लिए आता हूं। मुझे भीड़ से मतलब नहीं है, मुझे बहुत से थोड़े लोग चाहिए जो इन बातों को समझ सके और सत्य के मार्ग पर, सत्य की खोज में चल सके। वो सत्य के खोजी के लिए, प्रखर व्यक्तियों के लिए, प्रतिभाशाली व्यक्तियों के लिए मैं बात करता हूँ। मेरी जो बातें हैं बिल्कुल जन सामान्य के लिए नहीं है, क्योंकि जन सामान्य तो आस्था, भगवान, ईश्वर, पूजा पाठ, कर्म कांड इत्यादि में वो समझते हैं कि इससे हमारा एक कार्य की तरह उसको संपादित करके वो सोचते हैं कि मैंने एक काम कर दिया। जैसे पूजा, भक्ति, प्रार्थना को भी एक वह कार्य की तरह ही निपटाते हैं। लेकिन भक्ति का मतलब है और प्रार्थना का मतलब है कि आपके अंदर 24 आवर्स, 24 घंटा जो है ना, वह भक्ति प्रार्थना होती रहे। कैसे? जैसे कि आपने ओंकार दीक्षा लिया है, तो जब आपके अंदर नाद का प्रस्फुटन होगा तो वह हमेशा जो है ना, आपके अंदर ओंकार की ध्वनि गुंजयमान होगी, रोम रोम से राम की आवाज निकलेगी। इसी को कहा है कबीर ने कि मैं हरि का जप नहीं करता हूं, हरि मेरा जप करता है। आपके रोम रोम से जो है राम का स्मरण होगा, वह हो जाता है आप राममय हो गए। तो मित्रों, सभी ने कहा, बुद्ध ने कहा, यीशु मसीह ने कहा, महावीर ने कहा, कबीर ने कहा, रविदास ने कहा, कहने में सभी का कोई भेद नहीं है, हमें समझने में भेद है। जैसे आप सभी को मालूम है कि सबसे पहले कहा क्या? जैसे कि मान लीजिए वेद में आपका आया अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। इसके बाद आया, जब आगे भी ऋषि मुनियों ज्ञानियों ने जब जाना, तत्त्वमसि श्वेत केतु, तुम भी ब्रह्म हो। अहम ब्रह्मास्मि, तत्त्वमसि श्वेत केतु, तुम भी ब्रह्म हो। और जब ज्ञान की पराकाष्ठा, जब आप बिल्कुल शून्य हो जाते हैं, तो आपके लिए भेद मिट जाता है। आपके लिए न हिंदू, न मुस्लिम, न सिख, ईसाई, न जाति, न धर्म, न अमीर, न गरीब, न गोरे काले, सब का भेद मिट जाता है, क्योंकि आप उस लेवल पे पहुंच गए जहां भेद खत्म हो गया। इसको बाद में उपनिषद में यह बात आई, सर्वम खलविदम ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन, यानी सभी जो भी चीज है, आकार हो, निराकार हो, साकार हो, किसी भी रूप में, पदार्थ रूप में, तरल रूप में, सूक्ष्म रूप में, हवा रूप में, पानी रूप में, जल रूप में, अग्नि रूप में, किसी भी रूप में, या किसी भी पशु पक्षी जीव जंतु किसी भी रूप में जो है वह सब ब्रह्म ही है। सर्वम खलविदम ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन, उसके सिवा कुछ है ही नहीं।
तो यहाँ पर यीशु मसीह ने कहा कि मैं ईश्वर पुत्र हूं। मोहम्मद साहब ने कहा कि हम ईश्वर के संदेशवाहक हैं, हम मैसेंजर ऑफ गॉड हैं, आई एम द मैसेंजर ऑफ गॉड, ईश्वर के हम संदेशवाहक हैं। तो मित्रों, बुद्ध ने, महावीर ने, कबीर ने, रविदास ने, मंसूर ने, प्लेटो ने, अरिस्टो ने, मीरा ने, किसी ने भक्ति मार्ग से जाना तो किसी ने ज्ञान मार्ग से जाना, लेकिन कहने का भाव और सत्य के बारे में बताने का तरीका अलग अलग है, लेकिन वह उस सत्य को ही बता रहा है, उस प्रकाश को ही बता रहा है। यहाँ पर श्री कृष्ण ने क्या कहा कि मैं भगवान हूं। श्री कृष्ण ने कहा कि मैं भगवान हूं, मैं ही ब्रह्मा हूं, मैं ही विष्णु हूं, मैं ही कुबेर हूं, मैं ही कामदेव हूं, मैं ही अग्नि हूं, मैं ही जल हूं, मैं ही सब कुछ हूं। यह बात कृष्ण ने कहा। कृष्ण ने कहा कि मैं भगवान हूं। तो मित्रों, भगवान का मतलब क्या होता है? जो भगवत्ता को सिद्ध कर लिया। भगवान कोई अलग उपाधि नहीं है। और आप में जब उन्होंने दिखाया विराट रूप, तो उन्होंने दिखाया कि हमारा शरीर में जल है, अग्नि है, वायु है, सब है। आप में भी है, आप में भी है। आप भी भगवान से ही बने हो, भगवत्ता से ही बने हो। उसको जाना ही तो आत्मज्ञान है, अध्यात्म है। जैसे भ से भूमि, तो यह शरीर जो है ना, भूमि यानी मिट्टी से बना है, मेटर से बना है। अब उसमें गगन आकाश तत्व से बना है, वायु तत्व से बना है, अग्नि तत्व से बना है, जल तत्व से बना है, पंच तत्व से बना है। लेकिन जो छठा तत्व है, जो निराकार है, आत्म तत्व, आत्म तत्व को जब हम जानेंगे तभी तो हम खुद को जान पाएंगे। भगवान को नहीं जानना है। भगवान को क्या जानना है? खुद को जानना है। खुद को जानना यानी भगवान को जानना, इसी को आत्म साक्षात्कार कहा गया है। इसके लिए अलग से शब्द नहीं है कि आप भगवान को जान गए। भगवान से क्या परिचय करेंगे? आप तो भगवान के पुत्र हैं ना, आप तो उस परमात्मा के ही संतान हैं। आप अलग कहाँ हैं? जिस तरह संतान कुछ समय के लिए बिछुड़ जाता है मेला में, बाजार में, फिर कुछ दिनों के बाद खोजते खोजते अपने घर, अपने पता पे, अपने पिता के पास पहुंचता है। तो हम आत्म तत्व हैं, हम परम तत्व परमात्मा से अलग हैं। सांसारिकता में, मोह के बंधनों में, लोभ लालच दुनियादारी में, सांसारिकता में हम भटक गए हैं। और यह माया भी, उस माया का निर्माण भी ईश्वर ने किया है। ये नहीं है कि माया जो है अलग है, वो मायावी है, आपको माया में भटकाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति उनके बनाए हुए माया चक्र को छोड़ करके, इसको त्याग करके परम तत्व में विलीन होता है, वहीं तो आत्म साक्षात्कार होता है। जैसे मकड़ी जाल बनाती है और मकड़ी उसी में खत्म हो जाती है। तो ये संसार क्या है? मकड़ी का जाल है। इसमें माया, मोह, दोस्त, रिश्तेदार, बहुत सारे तरह के बंधन है। आप धीरे धीरे बंधन से जब मुक्त होंगे, तब जाकर के आप उस परमपिता परमात्मा को, जो आपके हृदय में विराजमान है, उसको जानेंगे। उस परम तत्व से साक्षात्कार होगा, यानी स्वयं को जानेंगे। आप खुद को जानेंगे कि हु एम आई, कि मैं कौन हूं। खुद को जानना ही आत्म साक्षात्कार है। दो दो का एक हो जाना, एक एक का मिल करके दो नहीं, एक एक का मिल करके शून्य हो जाना ही यह अध्यात्म की मुख्य परिभाषा है, ध्यान की परिभाषा है। शून्य शून्य मिलकर शून्य होता है। तो हम इस मार्ग पे जब चलेंगे तो हम शिवत्व को उपलब्ध होंगे, यानी शून्यता को उपलब्ध होंगे। उसी को शिवत्व कहते हैं। बाहरी जो बहुत सारी चीजें हैं, वो तो एक मार्ग है, भटकते भटकते ही आदमी पहुंचता है। ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्ट आत्म साक्षात्कार कर लेंगे, आप तुरंत जान लें कि हम ईश्वरमय हो गए, हम भगवत्ता को प्राप्त कर गए। जो भी व्यक्ति भगवत्ता को प्राप्त होता है वो भगवान ही हो जाता है। भगवान महावीर हम लोग कहते हैं। तो उसने क्या किया? भगवान ने खुद को जाना, महावीर ने खुद को जाना, रविदास ने खुद को जाना। उस परम सत्य को
परम सत्ता को जाना। लेकिन ये जो दुनिया चल रही है ना, एनर्जी से चल रही है। वह एनर्जी क्या है? परम सत्ता है, ऊर्जा है। ऊर्जा कहीं एक में अनेक और अनेक में एक है। जैसे कि आपको मैं बता रहा हूं, एक ईश्वर है, उसने दुनिया बनाई, धरती आकाश बनाया, बहुत सारे समंदर बनाए। तो आप सोचोगे उसका संचालन सबका अलग अलग भगवान हुआ? नहीं। जैसे कि एक उदाहरण है कि जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, बिजली की लाइन आती है, तो बिजली वही है, एक है, ऊर्जा वही है, लेकिन हम उसका उपयोग अलग अलग जब मशीनों में लगाते हैं, उपकरण में लगाते हैं। उपकरणों में जब हम लगाते हैं, तो जैसे कि मान लिया कि आपको एसी चलाना है, तो आप जब उसका उपयोग करते हैं तो वह ठंडी हवा देती है, यानी कि कूलिंग का काम करती है। रेफ्रिजरेटर में लगाते हैं तो वो आपको फ्रीज, आपको बर्फ बनाने का काम करती है। आप हीटर में लगाते हैं तो गर्मी पैदा करती है। किसी मशीन में लगाते हैं तो उसमें गति पैदा करती है। तो ऊर्जा तो एक ही है, उसे ठंडा करो, गर्म करो, जो करो, लेकिन ऊर्जा एक ही है। एक बिजली की सप्लाई है, एक ऊर्जा है, लेकिन उस ऊर्जा से मशीन भी चल रही है, उससे बैलर भी चल रहा है, उससे गर्म मशीन चल रही है, ठंडा मशीन चल रही है, उससे बहुत सारे कार्य हो रहे हैं। उसी प्रकार मनुष्य है, वही आत्म तत्व है। जो हाथी में है तो हाथी का व्यवहार कर रहे हैं, घोड़ा में तो घोड़ा का, गद्दा में तो गद्दा का, शेर में तो शेर में जो है तो हिंसक पशु का काम कर रहे हैं। अब इस बात को समझना है, वह कर क्यों रहा है? क्योंकि उसका उस तरह नेचर है, वह उस तरह का उसका स्वभाव है, तो वह उसके लिए ही बना हुआ वैसा ही करेगा। हम शेर के पास गीता का पाठ पढ़ाएंगे, शांति का संदेश देंगे, तो वह हमारे बातों को नहीं समझेगा, क्योंकि उसका नेचर है हिंसा करना, हत्या करना, आपको मांसाहार का सेवन करना, उसको, मनुष्य को, जीव जंतु को खाना उसका मुख्य है। तो हम जो मनुष्य है, विवेकशील प्राणी है, एकमात्र विवेकशील प्राणी मनुष्य है जो अपने जीवन को रूपांतरित कर सकता है। बदलने की बात मैं नहीं करता हूँ, चेंजिंग नहीं, रूपांतरण। आप रहोगे वहीं, लेकिन अंदर से बदल जाओगे। दैट इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। यह होता है आंतरिक रूपांतरण। तो आंतरिक रूपांतरण होता है, व्यक्ति नहीं बदल जाता है। जैसे बुद्ध बदल गए, तो बुद्ध को कोई आपको 2 हाथ से 4 हाथ थोड़ी ना हो गया, बुद्ध का कोई बहुत अलग चीज नहीं होगी, लेकिन बुद्ध का जो आंतरिक रूपांतरण हुआ, इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, उससे उनका व्यक्तित्व बदला। जब आप पढ़ते हैं, तो जब आप में ज्ञान आती है, तो आप शिक्षित बनते हैं। 2 आदमी को एक साथ खड़ा कर दिया जाए, अनपढ़ और पढ़ा लिखा, देखने से दोनों एक ही लगेगा, लेकिन जब हम बातचीत करेंगे तो भाषा के आधार पर हम यह जरूर जान जाएंगे कौन अनपढ़ और कौन पढ़ा लिखा है, कौन शिक्षित है और कौन अशिक्षित है। तो हम जो बात करते हैं कि व्यक्ति को उसके कपड़ों से, उसके पहनावा ओढ़ावा से, उसके रंग रूप से जज मत कीजिए, उसके आधार पर निर्णय मत कीजिए। व्यक्ति देखने में आपको गरीब भीख मंगा टाइप का भी दिख सकता है, लेकिन हो सकता है कि वह ज्ञानी हो, वह बहुत बड़ा विद्वान हो सकता है कि वह बहुत पहुंचा हुआ संत हो। आप उसकी शारीरिक बनावट को देख करके मत सोच लेना कि वह सिंपल आदमी हो सकता है। और कहा गया कि साधारण होना ही असाधारण बात है। बहुत सारे लोग हैं साधारण रहते हैं, लेकिन उसमें अलौकिक क्षमता होती है, अलौकिक प्रतिभा होती है। तो साथियों, मेरे कहने का मतलब है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म, तत्त्वमसि श्वेत केतु तुम भी ब्रह्म हो। और जब ज्ञान की पराकाष्ठा पे जब आप पहुंचते हैं, तो आप कहते हैं सर्वम खलविदम ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन। सभी ब्रह्म है, चाहे वह किसी भी रूप में है, जीव जंतु के रूप में हो, धरती आकाश पहाड़ पत्थर किसी भी रूप में हो, लेकिन वे भी ब्रह्म है। कहां से आया? ब्रह्म से तो आया ना। एनर्जी वाइब्रेट करता है, वाइब्रेट करके फिर निर्माण करता है। इसको तो आप जब जाएंगे, एनर्जी और वाइब्रेशन, फिर गति उत्पन्न होती, फिर गति से निर्माण होता है। बहुत सारा जो फिजिक्स का फॉर्मूला है, वो तो आपको अध्ययन की विषय वस्तु है। तो मित्रों,
हम सभी ब्रह्म हैं। अब सांसारिक राजनीति में कोई देश पर कब्जा करने के लिए कोई मुस्लिम कंट्री हिंदू कंट्री को कब्जा कर रहा है, कोई आपको इस्लामिक कंट्री दूसरे कंट्री को कब्जा कर रहा है, कोई ब्रिटिश कंट्री जो है अंग्रेज है दूसरे देश को कब्जा कर रहे हैं, तो सांसारिकता कब्जा वाली बात है ना, सांसारिक मामला है और कब्जा करने वाले भी दुनिया से जाएंगे। इस पृथ्वी पर ईश्वर ने ऐसी व्यवस्था करी है कि बिना चौकीदार के, बिना गार्ड के, बिना रखवाला के न कोई इस धरती से कुछ लेके आया और न लेके जाएगा। हम देश को कब्जा कर लेंगे, मान लिया कि हमने किसी देश को कब्जा कर लिया, तो व्यक्ति ही तो कब्जा किया, लेकिन वहां जाएगा तो क्या कुछ लेके जाएगा? खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ जाएंगे। आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीर। खाली हाथ आए हैं और खाली हाथ जाएंगे, वह राजा हो रंग हो फकीर हो, सभी को जाना है खाली हाथ। लेकिन आत्मचिंतन से आप रूपांतरण करेंगे तो आपकी पहचान उस परम तत्व परमात्मा तक होगी, आपकी पहचान उससे हो जाएगी, आप उसको जान जाएंगे। स्वयं को जान जाना उसको जान जाना है, या उसको जान जाना स्वयं को जान जाना है। ज्ञान मार्ग में आपको खुद को जान जाना है, आत्म साक्षात्कार। आप भक्ति मार्ग में परमात्मा आपको जना देता है कि मैं ही हूँ, जो मैं हूँ तुम हो, तुम हो जो मैं हूँ, एक ही है। तो एक भक्ति मार्ग है, ज्ञान मार्ग है। आप भैया दोनों मार्ग से चल सकते हो। तो ज्ञान मार्ग जो कहता है कि आप खुद को कसौटी पे कसो कि तुम कौन हो। भक्ति मार्ग कहता है कि हे प्रभु मेरा कोई नहीं है, आप ही मेरे सब कुछ हो, आपको मैं अपना जीवन समर्पित करता हूँ। मतलब जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, सीताराम सीताराम कहिए जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। ये जब भावना आ गई, समर्पण हो गया, पूर्ण समर्पण, तो आप भक्ति मार्ग के पथिक हैं। त्वम दियम वस्तु गोविंद तुभ्यम में समर्पित, तेरा दिया हुआ तेरा को समर्पित करता हूं, तो भक्ति मार्ग है। ज्ञान मार्ग कहता है कि नहीं, हम जानेंगे, तर्क वितर्क के द्वारा जानेंगे। ज्ञान समाप्त होती है तो भक्ति का जन्म होता है, और भक्ति में जब समर्पण होता है तो ज्ञान की जानकारी होती है। दोनों एक दूसरे के पूरक है, दोनों अलग नहीं है। ऐसे भेद करो, भेद तो करते ही रहना है ना, क्योंकि जानकारी नहीं है तो आपस में तर्क वितर्क करके लड़ोगे। जब ज्ञान मार्ग से चलने के बाद आदमी पहुंचता है तो ज्ञानी जब अंतिम सीमा पर पहुंचता है, प्रेम से भक्ति का जन्म होता है, और भक्ति से प्रेम का जन्म होता है, और ज्ञान का जन्म होता है। दोनों एक दूसरे के पूरक है, दोनों एक ही जगह पहुंचाएगा आपको, उससे कहीं कुछ नहीं। एक में खुद को समर्पित कर देना है और दूसरे में आपको ज्ञान मार्ग से जानना है। एक आत्म साक्षात्कार है, एक ईश्वर पर समर्पित कर दिए खुद को कि तेरा सब कुछ है, मेरा कुछ नहीं है, जिस तरह रखना है रखो, वो भक्ति मार्ग हो गया। और यह आत्म साक्षात्कार होना, ध्यान करना, साधना करना, हम जान के रहेंगे, वहां भी सरेंडर होता है। जब ज्ञान की समाप्ति होती है तो फिर भक्ति का जन्म होता है, और जब भक्ति की फूल खिल जाती है तब ज्ञान को जान जाते हैं। दोनों एक दूसरे के पूरक है, अलग अलग मत समझना। आप अपने सुविधा से ज्ञान मार्ग पे चलिए, भक्ति मार्ग पे चलिए, दोनों मार्ग, बहुत सारे मार्ग हैं, तो योग है तो हठ योग है, बहुत सारे, उसकी बात नहीं करूंगा। सबसे सुलभ मार्ग जो तर्कशील है, जो लॉजिकल है, उसके लिए ज्ञान मार्ग। और जो व्यक्ति आस्थावान है, जो व्यक्ति विनम्र है, जो व्यक्ति का दिल बिल्कुल साफ है और बिल्कुल सीधा साधा है, उसके लिए भक्ति मार्ग। दोनों ही मार्ग बेहतर है, आप अपने सुविधा से चुन सकते हैं। तो मित्रों, सर्वम खलविदम ब्रह्म नेह नास्ति किंचन, सभी ब्रह्म है, चाहे वो किसी भी रूप में है। इसी के साथ सभी को प्रणाम।